देख रहे हैं यूएस टीवी। आज हम बात करेंगे व्यक्ति विशेष में रुद्रपुर के माने जाने डॉक्टर राजीव सेतिया जी से कोरोना को लेकर। डॉक्टर साहब हमें कोरोना से के बचाव और कोरोना में हमने क्या नहीं करना उसके बारे में हमें बताएंगे। डॉक्टर साहब आपका यूएस टीवी स्वागत है। धन्यवाद अजय जी। साथियों, कोरोना के विषय में जो अजय चड्ढा जी ने मुझे 2 शब्द के लिए बात करने के लिए बोला है, तो पहले 2 शब्द मैं अपनी तरफ से कहना चाहूँगा कि इस विषम परिस्थितियों में हम सब लोग काम कर रहे हैं, उसमें आपसे सिर्फ एक अनुरोध है कि आप जो कोरोना की गाइडलाइंस हैं उनको ज़रूर नियमित रूप से फॉलो करिए। मास्क 1 की जगह 2 पहनिए, सोशल डिस्टेंस को प्लीज़ मेंटेन करिए। स्थिति बहुत विकट है, जितनी आपको दिख रही है उससे बहुत ज़्यादा विकट है। अजय जी आप पूछिए प्लीज़। डॉक्टर साहब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जो 2020 में कोरोना था और 2021 में दोनों में फ़र्क क्या है? अजय जी, कोरोना जो 2020 में था वो एक सामान्य स्ट्रेन कह सकते हैं उसको, मगर जो इस बार ये है स्ट्रेन आया है, जो वायरस का स्ट्रेन है, ये म्यूटेट हो गया है। ये डबल म्यूटेटेड स्ट्रेन है, यानी कि इसने अपने ऊपर ऐसे आवरण ओढ़ लिए हैं कि ये पहले से ज़्यादा लोगों को संक्रमित कर रहा है। अगर पहले वाला स्ट्रेन एक आदमी संक्रमित था तो वो 7 से 10 लोगों को संक्रमित करता था। यह वाला स्ट्रेन एक आदमी अगर संक्रमित है वो 20 लोगों को संक्रमित कर रहा है। मतलब इसकी कंटेजियस जो पावर है वो बहुत ज़्यादा है। अगर किसी एक परिवार में एक सदस्य संक्रमित हो रहा है तो आप ये मान लीजिए, अगर उस परिवार ने सावधानी नहीं बरती तो लगभग सारे सदस्य संक्रमित होंगे। और जिस सदस्य की रोग से लड़ने की क्षमता कम होगी, जिसकी इम्यूनिटी कम होगी, सारे के सारे लोग चपेटे में आएंगे। इसलिए अनुरोध करता हूँ, कृपया इसको लाइटली ना लें प्लीज़। डॉक्टर साहब जैसा लग रहा है जैसे किसी को बुखार हो रहा है, खांसी हो रहा है, उसके बाद ये मार्केट में घूम रहा है, उसके लिए आप क्या कहेंगे उनके लिए? मेरा आप सभी साथियों से निवेदन है, जिस व्यक्ति को भी घर पे बुखार के जैसा महसूस होता है, शरीर टूटा हुआ लगता है, गले में खराश लगती है, या उसको थोड़ी सी भी सांस लेने में दिक्कत है, ये सब शुरुआती लक्षण हैं कोरोना के। वो अपने घर पे ही रुके, वो बाज़ार में ना आए जब तक कि कोई अति आवश्यक कार्य ना हो, क्योंकि आप बाज़ार में आकर ये अपना संक्रमण सबको फैला रहे हैं। आपसे अनुरोध है, इसके शुरुआती लक्षणों को पहचानिए। पहले 5 से 7 दिन आपके हल्का हल्का शरीर में दर्द रहता है, गले में खराश होती है, बुखार भी हल्का होता है। चौथे या 5वें दिन जाके आपको बुखार तेज़ आता है और आपको सांस लेने में कुछ हल्की सी परेशानी होती है। तो इसको आप सिंपल ये कहें कि मैंने ठंडा पानी पी लिया था, मैंने कोल्ड ड्रिंक पी लिया था, मैंने दही खा ली थी, मैंने अचार खा लिया था, मैंने अपने आप से उसका कैलकुलेशन ना करें। कृपया इसको कोरोना का एक प्रारंभिक लक्षण माने और घर पर ही बैठें। इससे बचाव के क्या उपाय करने चाहिए? एक तो हमें अपने शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाना है। भाई हमें यह मालूम है कि कोरोना आ गया है, हमारा जो दुश्मन है हम उसको जानते हैं। दुश्मन एक विषाणु है, एक वायरस है। वायरस एक ऐसा होता है जो नॉन लिविंग होता है। जैसे ही वो किसी जीवित कोशिका में पहुंचता है, लिविंग सेल में पहुंचता है, वो मल्टीप्लाई करने लगता है। मतलब जब तक वो हमारे शरीर में नहीं घुसा है तब तक वो अजीवित है। जैसे ही हमारे शरीर में घुसता है वो उसका मल्टीप्लिकेशन शुरू हो जाता है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। इसका मल्टीप्लिकेशन बहुत तेज़ी से होता है। तो अगर हम ऐसे में अपने शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है, जो इम्यूनिटी है, उसको मजबूत रखें तो हम इस वायरस से लड़ सकते हैं। क्योंकि ये जो वायरस है, इसका जो खाना है, जो इसको मल्टीप्लिकेशन के लिए चाहिए, वो ग्लूकोज चाहिए। तो अगर हम जो डायरेक्ट ग्लूकोज है उसका सेवन कम करें, मीठी चीज़ों को सेवन कम करें, चाहे वो मीठे फल ही क्यों ना हो, उनका सेवन कम करें। उसकी जगह हम प्रोटीन ज़्यादा खाएं। जैसे जो लोग शाकाहारी हैं वो पनीर खाएं, दालें खाएं, राजमा खाएं, छोले खाएं। जो मांसाहारी हैं, जो अंडे खा सकते हैं, वो अंडे खाएं, उसका येलो वाला पार्ट हटा सकते हैं। तो हम अपने दुश्मन को, अगर हमारे घर में घुस रहा है, उसको हम बना बनाया भोजन ना देके, हम उसको अगर कच्चा खाना दें जिसको उसको बनाने में, पकने में टाइम लगे, यानी कि प्रोटीन्स खाएं, तो उसका मल्टीप्लिकेशन को हम रोक सकते हैं। वो 3 या 4 दिन में हमारे शरीर को एकदम से नहीं अटैक कर पाएगा। तो हम मीठी चीज़ों को अपने आहार से अलग करें और प्रोटीन वाली चीज़ों को अपने आहार में डालें, तो हम अपने दुश्मन से और अच्छे से लड़ सकते हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद अजय जी, धन्यवाद यूएस नगर टीम, थैंक यू सो मच। आप सुन रहे थे डॉक्टर राजीव सेतिया जी को।
जिन्होंने आपको समझाया कि आपने क्या करना है और क्या नहीं करना। मेरा आप सभी से निवेदन है, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।